सक्सेस कैप्सूल। आज सिटिंग अरेंजमेंट के हम लोग सेकंड सेशन में हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल रोज बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैरेलल रोज का इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, 2 स्लाइड में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं पहला स्लाइड पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बोलूँगा नेक्स्ट स्लाइड, तो दूसरा स्लाइड आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन है, 10 people are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row 1, H, I, J, K and L are seated and all of them are facing south. In row number 2, R, S, T, U, V are seated and all are facing north. One seat in each row is vacant. In the given seating arrangement, each person seated in a row faces another member of the other row. यानी 2 पर्सन एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठे हैं। Each of them belongs to a different country, USA, UK, Thailand, Myanmar, Bhutan, Singapore, Dubai, China, Japan and Netherlands, but not necessarily in the same order. Now come to the next slide. अगली स्लाइड को देखते हैं। U sits second to the right of T and belongs to Myanmar. Only 2 persons sits between S and the vacant seat. S belongs neither to Bhutan nor to Thailand. L is not an immediate neighbor of J. I belongs to Netherlands. The one who belongs to Thailand faces the one who belongs to China. The one who belongs to Thailand faces the one who sits second to the right of the one who faces U. J and K are not immediate neighbors. V, who belongs neither to Bhutan nor to Singapore, does not faces the vacant seat. K faces T. The vacant seat does not face each other. The vacant seat of row 1 is not beside K. T belongs neither to USA nor to China. Either T or U sits at an extreme end. R sits at one of the extreme ends. The one who belongs to USA and the one who belongs to China are immediate neighbors. The vacant seat of row 1 is not at the extreme end. I sits second to the right of H, who belongs to Japan. The one who belongs to UK faces the one who sits on the immediate right of the one who belongs to Dubai. The one who belongs to Singapore and the one who belongs to Dubai do not face each other. The vacant seat of row 2 is not beside T. J does not belong to UK. तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे अभी हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए चलिए ज़रा देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें बताए गए हैं क्या, 2 पैरेलल रोज हैं हमारे पास, ठीक। तो 2 पैरेलल रोज बना लेते हैं। हर रो में 6 सीटें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, हर रो में 6 सीटें हैं, यानी कुल 12 सीटें हैं और बैठने वाले 10 पर्सन हैं, यानी हर एक रो में 1 सीट वेकेंट है, खाली है, ये ध्यान रखिएगा। अब बोला गया H I J K L, H I J K L ये बैठे हैं रो नंबर 1, रो नंबर 1 जिनकी फेसिंग साउथ है। तो हम ऊपर वाली रो को लेते हैं साउथ फेसिंग, ये ध्यान रखिएगा, यानी ये ध्यान में रखना है कि H I J K L ये साउथ फेसिंग वाली रो में। तो साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट भी ध्यान रखना, ये साइड लेफ्ट होगा और यहाँ बैठेंगे H I J K L, ये 5 जने यहाँ हैं। उसी तरह रो नंबर 2 में बैठे हैं R S T U V, R S T U and V, तो 5 ऊपर 5 नीचे। ध्यान रखिएगा, नीचे वाली रो को हमने नॉर्थ फेसिंग लिया, तो नॉर्थ फेसिंग का राइट लेफ्ट हमारा राइट लेफ्ट सेम होता है,
और ऊपर वाली रो साउथ फेसिंग, इनका राइट लेफ्ट हमारा राइट लेफ्ट के ठीक ऑपोजिट होगा। ओके, अब बताया गया इनमें कुछ, ये सभी जो है अलग अलग कंट्रीज से हैं, 10 डिफरेंट कंट्रीज के नेम दे दिए गए। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। यू सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अब देखिए यू और टी चूंकि नीचे वाली रो में, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टी के सेकेंड राइट में यू है, टी और इसके सेकेंड राइट में यू है, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू म्यांमार, तो यू के बारे में बता दिया गया, यू इज फ्रॉम म्यांमार, तो ये नोट कर लिया हमने, यू इज फ्रॉम म्यांमार। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वेकेंट सीट, तो एस चूंकि नीचे वाली रो में, इससे भी यहाँ नोट कर ले, एस और जो वेकेंट सीट है इनमें 2 जने हैं बीच में इनके, यानी एस और V2 की पोजीशन जो होगी वो आपस में थर्ड हो जानी है, ठीक। एस बिलोंग्स टू नीदर भूटान नॉर टू थाईलैंड, तो एस जो है भूटान और थाईलैंड का नहीं है, भूटान का नहीं और थाईलैंड का भी नहीं, ठीक है। तो एस बेटा भूटान और थाईलैंड का नहीं है। नेक्स्ट, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एल और जे भी एक दूसरे के नेबर नहीं है, इसे मैं यहां नोट कर दे रहा हूं कि एल और एल से फर्स्ट प्लेस पर जे नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आई बिलोंग्स टू नीदरलैंड, चलो ये भी एक जानकारी मिली, आई कहाँ का रहने वाला है, नीदरलैंड का, तो ये हमने यहाँ नोट कर लिया, आई बिलोंग्स टू नीदरलैंड, ठीक। नेक्स्ट, द वन हु बिलोंग्स टू थाईलैंड फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू चाइना, जो थाईलैंड वाला है वो किसे फेस कर रहा है, चाइना वाले को, तो थाईलैंड और थाईलैंड के ठीक सामने चाइना। देखो अभी ये नहीं पता इनके रो के बारे में, इसलिए एरो मार्क नहीं लगाया, ठीक है। एरो मार्क लगाने का मतलब रो फिक्स हो जाता कि थाईलैंड नीचे और चाइना ऊपर, अभी एरो मार्क नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि इनका रो अभी डिसाइडेड नहीं है, कोई एक नीचे होगा और दूसरा उसके ठीक सामने ऊपर वाली रो में होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या बोला जा रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू थाईलैंड फेसेस द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू। अब देखो इसको मतलब क्या निकल रहा है, जो भी व्यक्ति यू के सामने है, यू के ठीक सामने, इसके जो सेकेंड राइट में, अब चूंकि यू, ध्यान रखना बेटा, यू के बारे में एक बात ध्यान रखना, मैं इसे थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं, यू के बारे में एक बात ध्यान रखना, यू नीचे वाली रो में है, तो यू के सामने जो पर्सन होगा वो ऊपर वाली रो में होगा, इसलिए मैंने एरो मार्क लगा दिया, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति यू के ठीक सामने बैठेगा, इसके सेकेंड राइट में, अब चूंकि ये ऊपर वाली रो में है और ऊपर वाली रो का राइट जो होगा वो उल्टा चलेंगे, क्योंकि फेसिंग साउथ होगी ऊपर वाले रो की, तो इसका राइट उल्टा चलेंगे, यानी इसके सेकेंड राइट में जो पर्सन होगा, ये पर्सन फेस करेगा किसको, थाईलैंड को। तो अगर ये पर्सन थाईलैंड वाले पर्सन को फेस कर रहा है, इसका मतलब थाईलैंड वाला पर्सन इसके ठीक सामने होगा, तो थाईलैंड वाला पर्सन इसके ठीक सामने, तो यही बोला गया, इसको समझिएगा, द वन हु बिलोंग्स टू थाईलैंड फेसेस द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू। अब देखिए हमें पता है थाईलैंड के ठीक सामने क्या आना है जी, चाइना, तो क्या ये जानकारी यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये हमारा यू रहा, यू के सामने एक पर्सन होगा, इसके सेकेंड राइट में चाइना होगा और चाइना के ठीक सामने थाईलैंड होगा। अब देखो इनकी रो फिक्स हो गई कि थाईलैंड वाला नीचे और इसके ठीक सामने जो पर्सन है वो चाइना वाला था, इसलिए चाइना वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन हमने ऊपर नोट कर ली, कनेक्ट कर लिया इसे, अब हमारा काम आसान हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जे एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, जे और के भी नेबर्स नहीं है, तो ये भी पता चल गया जे और के भी नेबर्स नहीं है। तो जे का नेबर आप ये समझ लीजिए, जे का नेबर एल भी नहीं और के भी नहीं, आप चाहें तो ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी हु बिलोंग्स टू नीदर भूटान नॉर टू सिंगापुर डज नॉट फेसेस द वेकेंट सीट। अब देखो वी के बारे में बताया गया कि वी जो है, चूंकि नीचे वाली रो में है, ये भूटान का नहीं है और सिंगापुर का नहीं है,
और बोला गया कि ये वेकेंट सीट को फेस नहीं कर रहा, यानी इसके सामने वाली सीट खाली नहीं होगी, क्योंकि इसके सामने वाली सीट वेकेंट नहीं होगी, यानी कोई ना कोई पर्सन जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, के फेसेस टी। के किसे फेस कर रहा? टी को कर रहा। तो के चूंकि ऊपर वाली रो में है और टी ठीक इसके सामने नीचे वाली रो में होगा। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला इंफॉर्मेशन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए टी और टी के सेकेंड राइट में यू है। यू के बारे में पता है, यू म्यांमार का है, और यू के टी के ठीक सामने के। टी के ठीक सामने कौन? के फेसेस टी बोला गया था। के और टी फेस कर रहे हैं, फेस करने का मतलब आमने सामने होते हैं। तो देखो ये दोनों जानकारी एक जगह हमने अटैच कर ली, क्योंकि एक ही पर्सन टी से जुड़ी थी, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़कर यहां लिख दिया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, द वेकेंट सीट डज नॉट फेस ईच अदर। ओके, जो वेकेंट सीट होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, यानी जो V1 है V1 के सामने V2 नहीं होगा, V1 और V2 एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो V1 वाली सीट V2 वाली सीट आमने सामने नहीं होंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, द वेकेंट सीट ऑफ रो 1 इज नॉट बिसाइड के। जो वेकेंट सीट है रो 1 का वो के आसपास नहीं है, यानी यहाँ के लिखा है ना, तो के पास में V1 नहीं है और के पास में जे भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जे और के भी नेबर नहीं है, तो के आसपास V1 या जे नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, टी बिलोंग्स नीदर टू यूएसए नॉट टू चाइना। टी जो है वो यूएसए या चाइना का नहीं है, तो टी जो है वो यूएसए, इसकी जगह यूएसए या चाइना नहीं आ सकता। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, ईदर टी और यू सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। ओके, अब देखिए टी और यू में से कोई एक एंड पर बैठा है। हमें पता है ना टी लेफ्ट में है, तो अगर टी को एंड पर बैठना होगा तो वो लेफ्ट एंड पर बैठेगा, वरना यू राइट एंड पर आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि टी के राइट में यू को आना है, आप टी को राइट एंड पर नहीं रख सकते, राइट में यू नहीं आ सकता, और यू के लेफ्ट में टी को आना है तो यू को लेफ्ट एंड पर नहीं रख सकते, क्योंकि लेफ्ट में टी नहीं आ सकता। ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर इनमें से कोई एक एंड पर है तो जाहिर सी बात है, अगर टी एंड पर होगा तो लेफ्ट एंड पर ही हो सकता है, और अगर यू एंड पर होगा तो राइट एंड पर ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ओके, आर किसी एक एंड पर है, क्योंकि आर भी नीचे वाली रो में, तो आर को बिठाने की भी दो पॉसिबल कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या है, तो देखो, अगर टी यहां बैठा तो आर राइट एंड पर बैठेगा, और अगर यू राइट एंड पर बैठेगा तो आर को लेफ्ट एंड पर होना होगा। तो दो पॉसिबिलिटी, टी अगर लेफ्ट एंड पर तो आर राइट एंड पर, पॉसिबिलिटी नंबर 1, और टी यू अगर राइट एंड पर तो आर लेफ्ट एंड पर, पॉसिबिलिटी नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, द वन हु बिलोंग्स टू यूएसए एंड द वन हु बिलोंग्स टू चाइना आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, चाइना वाले का नेबर है यूएसए वाला, तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें कि चाइना से फर्स्ट प्लेस पर कहीं यूएसए होगा। इसका मतलब यूएसए जो है ऊपर वाली रो में होगा, क्योंकि चाइना ऊपर वाली रो में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या, द वेकेंट सीट ऑफ रो 1 इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। तो जो रो 1 की वेकेंट सीट है वो एंड पर नहीं, तो रो 1 ऊपर वाला है, तो ये बेटा एंड पर नहीं हो सकता है, दोनों में से किसी एंड पर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच हु बिलोंग्स टू जापान। अब आई और एच ऊपर वाली रो में, इसलिए यहां नोट कर दे रहा हूं, आई सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकेंड राइट में। अब राइट इधर क्यों गए, क्योंकि ऊपर वाली रो का राइट इधर जाएंगे, तो आई सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच हु बिलोंग्स टू जापान। इसका मतलब यह है कि आई, एच जो है वो जापान का रहने वाला है, एच जो है जापान का रहने वाला है। द वन हु बिलोंग्स टू यूके फेसेस द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू दुबई। तो बोला गया जो यूके वाला है ना, वो दुबई वाले के इमीडिएट राइट के ठीक सामने है। मान लो कहीं दुबई वाला है,
उसका राइट हैंड साइड में कोई होगा और उसके ठीक सामने यूके होगा, उसके ठीक सामने यूके। तो दुबई वाले के राइट साइड और ठीक सामने यूके, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द वन हु बिलोंग्स टू सिंगापुर एंड द वन हु बिलोंग्स टू दुबई डू नॉट फेस ईच अदर। तो सिंगापुर और दुबई वाले एक दूसरे के आमने सामने नहीं, यानी दुबई के ठीक सामने, दुबई के ठीक सामने सिंगापुर नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, द वेकेंट सीट ऑफ रो 2 इज नॉट बिसाइड टी। ओके, टी के आसपास की सीट वेकेंट नहीं होगी, तो V2 और T एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे, T और V2 एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट पॉइंट, J डज नॉट बिलोंग टू यूके। ओके, J यूके का रहने वाला नहीं है, तो यूके वाली सीट पर J नहीं हो। अब देखो, अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा थे, तो ये कुछ हमने इंफॉर्मेशंस नोट की है, मैं इसे बॉक्स में कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट नज़र आए, ठीक है। तो चलिए इसे पुट करने की शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरू करें? देखो, रो में हमें दो पॉसिबल आइडिया दिए गए हैं, एक तो T और R अगर एंड पर हुए और दूसरी पॉसिबिलिटी U और R अगर एंड पर हुए तो क्या होगा। दोनों को एक एक करके चेक करते हैं। केस नंबर 1, अगर हम T को यहाँ रख दें तो देखिए T के सेकेंड राइट में U, तो T के फर्स्ट सेकेंड राइट में U आ जाएगा, और R हमारा इस हिसाब से, चूंकि R को भी किसी एक एंड पर होना है, तो R हमारा राइट एंड पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल दिया गया कि T के इमीडिएट में कहीं वेकेंट सीट नहीं है, T के इमीडिएट में कहीं वेकेंट सीट नहीं है, तो T के इमीडिएट यानी इस सीट को फिलहाल वेकेंट नहीं मान सकते, ये वेकेंट नहीं है हमारे लिए, तो वेकेंट सीट इनमें से एक जगह होगी, और वेकेंट सीट से थर्ड प्लेस पर S आना चाहिए। तो वेकेंट सीट से थर्ड प्लेस पर S, यानी S को यहाँ रख लीजिए, और इससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी यही सीट ऐसी होगी जो वेकेंट होगी, और कोई सीट वेकेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब अगर देखिएगा R आ गया, S आ गया, T आ गया, U आ गया, बचा V, तो यहाँ हमें पुट करना होगा V को। तो नीचे वाली रो में पर्सन तो आ गए, अब इनके कंट्री देखो, U इज़ फ्रॉम म्यांमार, तो U म्यांमार का है, तो यहाँ हमने पुट कर दिया म्यांमार। यहाँ कोई कंट्री रखनी ही नहीं है क्योंकि ये तो वेकेंट सीट है, ठीक है, ये हमने पुट कर लिया। अब देखो T के ठीक सामने K को रखना है, T के ठीक सामने यानी इस सीट पर K आ जाएगा, और K के इमीडिएट में वेकेंट सीट या J नहीं आ सकते, तो K के इमीडिएट में यहाँ वेकेंट सीट नहीं आ सकता और J भी नहीं आ सकता, ठीक है। और देखो, दोनों वेकेंट सीट एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ वेकेंट सीट है तो सामने वाली सीट भी वेकेंट नहीं हो सकती। तो देखो, वेकेंट सीट 1, 2, 3, 4 स्थान पर नहीं हो सकती, वेकेंट सीट के लिए केवल 2 ही जगह खाली है, जिसमें से देखो ये पता है कि V के सामने भी वेकेंट सीट नहीं हो सकती, तो V के सामने वाली सीट यानी ये भी वेकेंट नहीं है, इसका मतलब ओनली वेकेंट सीट लेफ्ट इज दिस। और V देखो भूटान सिंगापुर का नहीं है, तो V की जगह लिख लो, यहाँ भूटान नहीं आ सकता, यहाँ सिंगापुर नहीं आ सकता, ये दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। तो देखो अभी हमने ये पुट कर लिया, ये पुट कर लिया, ठीक है। अब इस पर आओ, U के ठीक सामने सेकेंड प्लेस पर चाइना, और चाइना के ठीक सामने थाईलैंड, तो U के ठीक सामने फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में चाइना, और चाइना के ठीक सामने थाईलैंड, इट मीन्स T इज़ फ्रॉम थाईलैंड। T कहाँ का आ गया? थाईलैंड का आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये भी अभी हमने पुट कर लिया। अब देखो, चाइना का नेबर जो होगा वो USA का होगा, चाइना का ये नेबर है तो यहाँ USA डाल दिया, ये भी पुट कर दिया बेटा, और ये भी रख दिया, ठीक। I इज़ फ्रॉम नीदरलैंड, तो ये यहाँ नोट कर लो, I नीदरलैंड का है और H जापान का, और H के सेकेंड राइट में I आना चाहिए। अब देखो, H के सेकेंड राइट में I आना चाहिए, और एक जापान का है और एक नीदरलैंड का है, तो H और I तो केवल यही आ सकते हैं कि H को यहाँ रखो जापान, और इसके सेकेंड राइट में I नीदरलैंड, I और I कहाँ का बेटा? नीदरलैंड का। ओके, नाउ ये भी हमने प्लेस कर दिया और ये भी प्लेस कर दिया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एक बात बोला गया था L और J नेबर नहीं होंगे,
एक बात तो ये, और जे और के नेबर नहीं होंगे, तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2 सीटें खाली हैं पर्सन के लिए, और इसमें से देखो बेटा जे यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब जे को तो यही रखना होगा, और अगर जे यहाँ आ गया तो देखो HIJK आ गया, बचा कौन, L, L हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा ना मैं सेम फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, H जापान, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में। ये हमने प्लेस कर दिया। ठीक, अब देखो सारी चीज़ें प्लेस कर दी, अब ये वाला एक बचा है क्या, दुबई, दुबई के इमीडिएट राइट और सामने यूके आना चाहिए, और जे की जगह यूके नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यूके तो ये ऊपर वाली रो में कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि चाइना, यूएसए, नीदरलैंड, जापान आ गया, और यहाँ यूके आएगा नहीं, और ये सीट वेकेंट है, इसका मतलब यूके ऊपर वाली रो में नहीं है, इसका मतलब यूके नीचे वाली रो में ही है। तो या तो यूके यहाँ आ जाए या फिर यूके यहाँ आ जाए। ठीक है, तो दुबई, दुबई के इमीडिएट राइट और सामने यूके आना चाहिए, तो दुबई को यहाँ रखते हैं, तब तो इमीडिएट राइट और सामने यूके यहाँ आता, लेकिन यहाँ तो कोई पर्सन आ ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ रखेंगे दुबई, और दुबई के इमीडिएट राइट, और इमीडिएट राइट के ठीक सामने यूके, तो देखो V हो जा रहा है यूके का। ठीक, और ध्यान से देखिए दुबई के ठीक सामने सिंगापुर नहीं हो सकता, देखो दुबई के ठीक सामने वाली जगह खाली है, दुबई के ठीक सामने वाली जगह खाली है। ठीक है, तो ये भी हमने प्लेस कर लिया, दुबई और सिंगापुर एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए थे, दुबई और सिंगापुर एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, वेकेंट सीट है यहाँ पर। अब देखिए कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो कंट्री के लिए हमारे पास 2 जगह खाली बची है, एक S और एक R। S के बारे में बताया गया, S भूटान या थाईलैंड का नहीं है, चूंकि थाईलैंड प्लेस कर लिया है तो हम बस ये नोट कर लें कि S भूटान का नहीं है। अगर S भूटान का नहीं है तो भूटान का कौन हो सकता है, केवल एक ही पर्सन बच रहा है, और वो पर्सन बच रहा है R, तो R हमारा आ जाएगा भूटान से। देखिए 9 कंट्रीज हमने रख लिए हैं, एक कंट्री बचा है, और वो कंट्री कौन बचा, तो यूएसए, यूके, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, सिंगापुर, बचा एक ही है, वो है दुबई हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, नीदरलैंड हो गया। तो इनमें से बचा कौन है, इनमें से केवल एक ही कंट्री बचा है, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर हमने कहीं नहीं पुट किया है, तो एस की जगह हम लोग प्लेस कर सकते हैं क्या, सिंगापुर। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व, हमने सारे पर्सन्स, उनकी सीट फिक्स कर दी, कंट्रीज़ और उनके नेम फिक्स कर दिए, और आमने सामने कौन किसके सामने बैठा है ये फिक्स कर दिया। अब इससे रिलेटेड आपको 5 to 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले हर कुछ जो है हम शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेते हैं और उसके बाद उसे प्लेस करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला फॉर्मेशन है दैट इज सर्कुलर फॉर्मेशन। सर्कुलर फॉर्मेशन में बस आपको ये ध्यान रखना है पहले कि यहाँ जो क्वेश्चन में आपको फेसिंग्स मेंशन होगी, अभी तक तो नॉर्थ साउथ मिल रही थी जब स्ट्रेट लाइन की बात थी, लेकिन जहाँ बात सर्कल की होगी यहाँ आपको फेसिंग्स जो हैं वो सेंटर या आउटसाइड का केस मिलेगा। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि सेंटर और आउटसाइड के केस में लेफ्ट राइट की मूवमेंट कैसे होती है। ठीक, देखो जब पर्सन्स की फेसिंग सेंटर की ओर होती हैं तो लेफ्ट और राइट की मूवमेंट को पता लगाने के लिए हम क्लॉक की मूवमेंट का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, क्लॉक की मूवमेंट को रेफर करते हैं। ठीक, तो जब सभी की फेसिंग सेंटर होती है तो हम राइट चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट चलते हैं क्लॉकवाइज। तो राइट एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना कब, जब सभी की फेसिंग क्या होती है, सेंटर होती है। और जब लोगों की फेसिंग, बैठे हुए लोगों की फेसिंग सर्कल में आउटसाइड होने लगती है तो इस केस में ध्यान रखिएगा, आउटसाइड फेसिंग के केस में बाहर की ओर जब मुख हो तो इस केस में हम राइट चलते हैं क्लॉकवाइज और लेफ्ट चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बेसिक पॉइंट तो यही है, राइट और लेफ्ट किधर चलेंगे।
आइए ज़रा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि अपने क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। 8 teachers A B C D E F G H are sitting around a circular table facing the center. Each of them teaches a different subject: Hindi, Maths, English, Civics, Geography, GK, Sanskrit and Computers. E sits third to the left of G. The Hindi teacher sits on the immediate right of E, who is not a maths teacher. B is fourth to the right of H. Neither B nor H is an immediate neighbor of E. F teaches civics and sits third to the Hindi teacher. The GK teacher sits second to the left of civics teacher. The Sanskrit teacher sits second to the left of E. A, who is an English teacher, is exactly between F and H. The geography teacher is sitting second to the right of English teacher. C sits third to the left of F. तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आइए चलिए ज़रा इसे देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें बस ड्रॉ कर लेना है एक सर्कल, और अगर आपको सर्कल बनाने में थोड़ी भी तकलीफ हो तो आप क्या कर सकते हैं, चूँकि 8 सीटिंग पोजीशंस बनानी हो तो ऐसे 4 लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। हमें 8 सीटिंग पोजीशन से मतलब है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला गया ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, सबकी फेसिंग सेंटर है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा राइट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट चलेंगे क्लॉकवाइज। चलिए तो ज़रा पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। बोला गया E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर E है। G के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर E। ओके, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। द हिंदी टीचर सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ E। अच्छा, E के राइट में कौन है? E के ठीक राइट में कौन है? हिंदी टीचर। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ नॉट अ मैथ्स टीचर, मीन्स E इज़ नॉट अ मैथ्स टीचर, ये भी बता दिया गया। तो E मैथ्स का टीचर नहीं है। ओके, आगे की जानकारी क्या है? B इज फोर्थ टू द राइट ऑफ H। H के राइट हैंड साइड फोर्थ प्लेस पर B है। नीदर B नॉर H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। तो B और H जो है वो E का नेबर नहीं है, तो ना ही B के इमीडिएट E है ना ही H के इमीडिएट E है, दोनों का नेबर E नहीं है। ठीक है। F टीचर्स सिविक्स एंड सिट्स थर्ड टू द हिंदी टीचर। F पढ़ा रहा है सिविक्स और हिंदी टीचर से तीसरा है, तो हिंदी से थर्ड प्लेस पर F है और F का सब्जेक्ट हमें दे दिया गया सिविक्स है। चलो ये नोट कर लिया। द GK टीचर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सिविक्स टीचर। ओके, सिविक्स टीचर के सेकेंड लेफ्ट में GK है, यानी हम सिविक्स का मतलब कौन? F। तो हम लोग लिख लेते हैं F के सेकेंड लेफ्ट में GK टीचर। F के सेकेंड लेफ्ट में GK टीचर। द संस्कृत टीचर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के सेकेंड लेफ्ट में संस्कृत है, तो E के सेकेंड लेफ्ट में संस्कृत है। ठीक है, तो E के सेकेंड लेफ्ट में संस्कृत टीचर। A who is an English teacher is exactly between F and H। ओके, A क्या है? इंग्लिश टीचर है और किसके किसके बीच में बैठा है? F और H के बीच में बैठा है, यानी A के किसी एक साइड F होगा और दूसरी साइड H होगा। द ज्योग्राफी टीचर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर यानी A के सेकेंड राइट में ज्योग्राफी टीचर होगा, ये भी यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ नोट कर लिया, जैसे A के सेकेंड राइट में ज्योग्राफी टीचर। ठीक है। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, यानी F के लेफ्ट हैंड साइड तीसरे प्लेस पर C आएगा। F के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर C।
तो ये हमारे सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो गए। अब आते हैं इसे फॉर्मेशन में पुट करना। पुट करने का तरीका बहुत सिंपल है। जहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो आप सबसे पहले उसे प्लेस करेंगे और उसके बाद वहाँ से इंफॉर्मेशन की चेन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो ज़रा देखते हैं ये काम हम लोग कहाँ से शुरू किया जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। ये भी समझना पहले ज़रूरी है। ठीक, चलिए तो यहाँ देखिए, अगर जी को रखें और जी के थर्ड लेफ्ट में ई को रखा जाए, तो जी को रखा हमने और जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ई आ गया। लेफ्ट चलेंगे क्लॉकवाइज। ध्यान रखना ई जो है ये मैथ्स का टीचर नहीं है, यहाँ मैथ्स नहीं आएगा। और ई के सेकंड लेफ्ट में संस्कृत है, ई के सेकंड लेफ्ट में संस्कृत, तो ई का सेकंड लेफ्ट ये, यानी यहाँ पर आ जाएगा कौन, संस्कृत टीचर। अब देखिए ई के इमीडिएट राइट में हिंदी टीचर, ई यहाँ इमीडिएट राइट यानी ये वाली सीट, और इस सीट पर आ जाएंगे हिंदी टीचर। ठीक है, तो देखो ये अभी हमने प्लेस कर लिया। ठीक, अब देखिए बोला गया कि हिंदी टीचर से थर्ड प्लेस पर एफ है और एफ पढ़ाता है सिविक्स, यानी आप कह सकते हैं हिंदी टीचर से थर्ड सीट पर सिविक्स टीचर आना चाहिए। अब देखिए हिंदी टीचर यहाँ आया, अब या तो इसके थर्ड लेफ्ट में सिविक्स टीचर हो या राइट में, दोनों में से किसी एक ही साइड होगा। अगर हम हिंदी टीचर के थर्ड लेफ्ट में देखें, क्या सिविक्स टीचर को प्लेस कर सकते हैं? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या इस सीट पर सिविक्स टीचर आ सकता है? जी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी संस्कृत टीचर है। तो अगर ऑलरेडी संस्कृत टीचर बैठा है तो यहाँ सिविक्स टीचर तो नहीं आ सकता। इसका मतलब हिंदी के लेफ्ट में तो सिविक्स टीचर नहीं है, और अगर हिंदी के लेफ्ट में नहीं तो हिंदी के राइट साइड आ जाएंगे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इस थर्ड प्लेस पर सिविक्स टीचर आ जाएगा। सिविक्स टीचर यानी एफ। सिविक्स टीचर कौन है? एफ। अब देखिए जहां एफ को रखा, एफ के सेकेंड लेफ्ट में जी के टीचर, तो एफ और एफ के सेकेंड लेफ्ट यानी यहां रख देंगे जी के टीचर। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, एफ के थर्ड लेफ्ट में सी, ये भी बताया गया एफ के थर्ड लेफ्ट में सी। तो एफ अगर यहाँ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में सी, यानी सी हो गया हिंदी टीचर। ठीक है, और बोला गया एफ के एक और ए आएगा और ए के दूसरी साइड एच आना चाहिए। अब देखो एफ के लेफ्ट में तो ए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ कौन है? जी है। इसका मतलब एफ के राइट में ए, और ए का सब्जेक्ट है इंग्लिश, और ए के दूसरी साइड एच, यानी एच यहाँ आ जाएगा। अब देखिए एच के फोर्थ राइट में बी को आना चाहिए, तो एच का फोर्थ राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ बी आ जाएगा, यानी बी हो जाएगा जी के टीचर। अब ध्यान रखिएगा एच जो है ई का नेबर नहीं होगा, तो ई यहाँ है और एच यहाँ नेबर तो नहीं है ना, पहली सीट तो ये वाली है, और बी और ई भी नेबर नहीं होने चाहिए, ये भी नेबर नहीं है। बिल्कुल सही, ये सेट हो गया। अब देखिए ए के सेकेंड राइट में ज्योग्राफी टीचर आना चाहिए, तो अब चूंकि ए यहाँ है, सेकेंड राइट वाली सीट यहाँ है, तो यहाँ जो आ जाएगा वो टीचर होगा ज्योग्राफी टीचर। तो ए के सेकेंड राइट में कौन आ गया? ज्योग्राफी टीचर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने ए को प्लेस कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, ई एफ जी एच कर लिया, बचा है डी, तो यहाँ पुट हो जाएगा क्या? डी। तो 8 के 8 पर्सन्स तो हमने पुट कर लिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो देखिए सब्जेक्ट में यहाँ हिंदी रख दिया हमने, जी के रख दिया, एक यहाँ खाली जगह, यहाँ सिविक्स रख दिया, यहाँ इंग्लिश, यहाँ संस्कृत, यहाँ ज्योग्राफी, और एक यहाँ खाली जगह। यहाँ मैथ्स नहीं आ सकता, तो मैथ्स ई की जगह नहीं आ सकता, तो मैथ्स के लिए एक ही जगह बची जी, तो जी मैथ्स टीचर हो गया। और लास्ट जो सब्जेक्ट बचा विच इज़ कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर ई के प्लेस पर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट को अप्रोच करने का तरीका यही है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे।